तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम वन डे ट्रिप के लिए निकल पड़े हैं चेन्नई। किस में? चेन्नई एक्सप्रेस में। तो जैसे ट्रेन चलती चलती है उसी प्रकार से हमें भूख भी लगने लग गई। तो पेट पूजा के लिए कुछ खा पी लिया हम लोगों ने। तमिलनाडु आए और वहाँ का डोसा ना खाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चेन्नई में उतरते ही हम चल गए वहाँ की 200 साल पुरानी मस्जिद घूमने, जिसका नाम है 1000 लाइट्स। और देखा जाए तो वहाँ पर 1000 लाइट्स हैं। फिर उसके बाद हम चल पड़े वहाँ की थोड़ी सी फेमस दरगाह देखने। मुझे नाम तो नहीं मालूम, हाँ फेमस है दरगाह, तो उस दरगाह को देखने हम चले गए। फिर उसके बाद हम उसी रात चल पड़े मराइन बीच की तरफ। मराइन बीच का माहौल भाई साहब मस्त था। हम चलते गए लेकिन समंदर तो नहीं मिला हमें, तो हम मायूस होके फिर से चल पड़े अगले दिन आकर समंदर देखने के लिए। करीब 1 किलोमीटर तक चला लेकिन समंदर ही नहीं दिखा हमें, तो प्लान कैंसिल करना पड़ा अगले दिन। और रात भी बहुत हो चुकी थी, लाइक ऑलमोस्ट 10-11 बज चुके थे। तो अगले ही दिन हम तैयार होके निकल पड़े सेलिब्रिटियों के कब्रिस्तान, यानी एमजीआर और अम्मा मेमोरियल। अम्मा यानी जयललिता, तमिलनाडु के एक्स सीएम है एमजीआर और जयललिता। तो हम वहाँ पहुँच गए। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमें एक और सेलिब्रिटी मिल गया। आप लोगों ने जानते भी होंगे और देखा भी होगा चेन्नई एक्सप्रेस में। एक सेकंड में आपको इनकी तस्वीर दिखा देता हूँ। मुझे इनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करें। फिर हम चल पड़े वहाँ पर गवर्नमेंट मेड म्यूज़ियम पे, जिसका नाम था नॉलेज पर। वहाँ पर पूर्व सीएम जयललिता के लाइक वो कहाँ पैदा हुई, कैसे उनका फिल्म इंडस्ट्री में वापसी हुई, लाइक वो कैसे चीफ मिनिस्टर बने, सारे डिटेल्स थे उस म्यूज़ियम में। तो हमने उस म्यूज़ियम को गहराई से देखा और बहुत नॉलेजेबल म्यूज़ियम था। वहाँ पर 2 म्यूज़ियम्स है, लेफ़्ट साइड में राइट साइड में। जहाँ पर जयललिता की समाधि है, मेमोरियल है, उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड 2 म्यूज़ियम्स हैं। तो दोनों म्यूज़ियम्स में जयललिता की स्टोरीज़ है। एक में उनके सिर्फ चीफ मिनिस्टर की स्टोरीज़ हैं, लाइक वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, और दूसरे म्यूज़ियम में उनकी पूरी बायोग्राफी है। फिर हम वहाँ से चल पड़े एक और म्यूज़ियम, एमजीआर म्यूज़ियम। तो वहाँ पर हमने सारी एमजीआर फिल्म इंडस्ट्री से लेकर उन्होंने कैसे डीएम के पार्टी ज्वाइन की, फिर डीएम के पार्टी छोड़कर अपनी एआईडीएम के पार्टी कैसे बनाई, सारा डिटेल्स उस म्यूज़ियम में था। तो हम वो म्यूज़ियम देखते रहे, उनको जो अवार्ड्स मिले थे, उनके कपड़े, हमने करीबन सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ था। तो वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी जितना जयललिता के मेमोरियल में या फिर उनके म्यूज़ियम में उतनी भीड़ थी। तो हम वहाँ वो देखते रहे, उनका सारा लाइक वो म्यूज़ियम देखा। फिर वहाँ से हम चल पड़े। तो फाइनली बहुत चल के हम पहुँच गए मरीन बीच की तरफ। तो भाई साहब नज़ारा देख के दिल को सुकून आ गया। क्या मस्त नज़ारा था। बहुत धूप थी। चेन्नई वेस्ट बंगाल का पानी, आई मीन बे ऑफ बंगाल का पानी था वो, तो ऑब्वियसली बहुत गर्म होगा और गर्मी भी बहुत थी। लेकिन समंदर को देख के दिल को शांति मिल गई। फिर हम वहाँ से समंदर से चल पड़े। फिर चलते चलते हमें दिखा स्वामी विवेकानंदा का घर। तो वहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति थी और उनका घर कहा जाता है वो। तो फिर हम अपने रास्ते चल पड़े और जैसे ही हम लाइट हाउस के पास पहुँचे हमें एक मूर्ति दिखी। मुझे मालूम नहीं वो किसकी मूर्ति है, आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फाइनली हम जहाँ पर जाना चाहते थे लाइट हाउस, वहाँ पर हम पहुँच गए थे। तो हमें बहुत भूख लगी थी चल के, तो हमने थोड़े फ्रूट्स लिए और छाँव में बैठकर थोड़ी देर खाने लग गए। तो लाइट हाउस के ऊपर के नज़ारे पर मेरी एक और वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, बहुत बेहतरीन नज़ारे हैं। फिर हम निकल पड़े वहाँ से, चेन्नई से अपने शहर बेंगलुरु। तो यही था, बड़ा बेहतरीन था सफ़र चेन्नई का। तो
शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी जगह है, आप जा सकते हो, बट बहुत धूप है यार, बहुत लाइक संभाल नहीं पाओगे। तो दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।